गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम लोग पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट पार्ट 1। सो वेदर और क्लाइमेट क्या है, इसके फैक्टर कौन कौन से, किस वजह से वेदर या क्लाइमेट चेंज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें कि आज सिर्फ हम दो पढ़ेंगे, एक टेम्परेचर और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाकी बाद में पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है। Weather is a state of atmosphere at particular place for short period of time। मतलब जो कहीं किसी इलाके में जो थोड़ी देर के लिए जो मौसम में बदलाव आता है उसे वेदर कहते हैं। ये डे टू डे और बहुत ही क्विकली चेंज होता है। मतलब जैसे हो सकता है सुबह में, अभी गर्मी बरसात चल रही है, हो सकता है सुबह बहुत गर्मी और धूप निकल जाने की वजह से हो सकता है तेज़ बारिश होगी तो ठंड लगने लगे। तो ये जो मौसम चेंज हो जा रहा, सुबह शाम में, या बारिश हो गई एक हफ्ते तो ठंड लगने लगी, फिर धूप निकल गई तो गर्मी होने लगी। तो ये जो थोड़े थोड़े टाइम पे जो बिल्कुल मौसम चेंज हो रहा है इसे वेदर कहते हैं। यानी वेदर जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मौसम में बदलाव शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े देर के लिए जो होता है उसे हम वेदर कहते हैं। वेदर क्विकली चेंज होता है और बहुत जल्दी आई मीन डे टू डे, मतलब कि आप समझ लीजिए दिन में कुछ और है, रात में कुछ और है, ऐसे भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ये आप बहुत नीचे क्लासेस से पढ़ रहे हैं वेदर के बारे में। क्लाइमेट जो होता है, वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो वेदर है, मान लिया कहीं ठंडा है या गर्म है, वो जब बहुत देर तक के लिए, मतलब लंबे टाइम के लिए एक ही जैसा रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। मतलब 30-35 साल तक की बात। मान लिया अभी जैसे गर्मी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल अभी गर्मी पड़ रही है, तो ऐसी गर्मी हमेशा पड़ेगी 30 साल तक लगातार, तब हम कहेंगे कि ये क्लाइमेट है, समर है ना जी, गर्मी का मौसम चल रहा है। और मान लिया कि अभी गर्मी है, थोड़ी देर के लिए ठंड लगने लगी बारिश की वजह से, तब ये नहीं कहेंगे ये ठंडे का मौसम है। अगर इसी टाइम अगले 30 साल तक, हर साल 30 साल तक इसी जुलाई में ठंड लगने लगे, तो हम इसको फिर कहेंगे कि जुलाई में ठंड लगती है, तो फिर क्लाइमेट कहलाएगा। तो जो डे टू डे थोड़े टाइम के लिए, वीक के लिए जो चेंजेस आ जाते हैं मौसम में, उसे हम वेदर कहते हैं। और वही वेदर जब लॉन्ग टाइम 25-30 साल तक एक जैसा रहता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो ये रहा वेदर एंड क्लाइमेट, की डिफरेंस आपको समझना है। जैसे रात में ठंड लग रही है तो वो ये नहीं कहेंगे कि सर्दी का मौसम हो गया, वो कहेंगे वेदर चेंज हुआ। क्लाइमेट तो अभी भी वही गर्मी ही है, तो ये बस फर्क है। अब इसके अलावा जो चीज़ें हैं, एलिमेंट मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वेदर या क्लाइमेट चेंज होता है, किस वजह से चेंज होते हैं, जिसमें है फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स, रेनफॉल, ये सारे वजह से मौसम बदलता है। मतलब सूरज की रोशनी तेज हुई, गर्मी लगने लगी, बारिश हुई, ठंडी लगने लगी। तो ये जो चीज़ें हैं, बादल आ गए, गर्मी कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वेदर को, क्लाइमेट को चेंज करते हैं, उसमें फ़र्क पड़ता है किसी भी क्लाइमेट में। जैसे आजकल देखिए, आज थोड़ी धूप निकल गई, गर्मी हो रही है, कल तक बारिश हो रही थी, थोड़ी सी मौसम अच्छा था, अभी और धूप निकलती चली जाएगी और गर्मी बढ़ जाएगी। तो ये सारे जो रीज़न है, क्लाउड है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ये सब डिसाइड करते हैं कि वहाँ का वेदर क्लाइमेट क्या होगा। तो एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर में क्या क्या हम पढ़ेंगे। आपसे पूछा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट और वेदर के चेंज होने में, उसके बदलने में किसका रोल होता है। तो उसमें हम कहेंगे टेम्परेचर का, यानी कि गर्मी कितनी है, उसी से तो पता चलेगा सर्दी है कि गर्मी है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ये सारी चीज़ें। आज हम लोग सिर्फ टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे, बाकी बाद में पढ़ेंगे कल सेकेंड पार्ट में। सो अब आ जाइए टेम्परेचर। व्हाट इज़ टेम्परेचर। जो हम डेली फील करते हैं, हॉट एंड कोल्ड, कि आज गर्मी हो रही है, आज ठंड लग रही है, उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। जो गर्माहट होती है उसे हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर जो होता है डे टू डे और सीज़न टू सीज़न चेंज होता है।
गर्मी का दिन है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सर्दी का दिन है टेम्परेचर कम होगा, दिन होगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रात होगी टेम्परेचर अलग होगा। तो टेम्परेचर जो है डे नाइट और सीज़न टू सीज़न चेंज होते रहता है। मतलब जो गर्मी है तो जो एयर है, द डिग्री ऑफ हॉट एंड कोल्ड ऑफ द एयर, मतलब कि जो एयर है हमारा वो कितना गर्म है, मतलब गर्म है कि ठंडा, उसे ही हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। जो हम फील करते हैं गर्मी और सर्दी, उसे ही हम टेम्परेचर कहते हैं गर्मी की। एनीवे, अब इसमें एक पॉइंट है सोलर रेडिएशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। व्हाट इज सोलर रेडिएशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? ये हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर में, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सूरज हमारे पास टेम्परेचर का, गर्मी का एक ही जो मेन सोर्स है वो है सनलाइट, है ना जी। सन की वजह से हमें गर्मी मिलती है। तो मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये सन है, तो ये जो सनलाइट आती है जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। सनलाइट कब होता है? दिन में, है ना जी। दिन में सूरज निकलता है तो इसकी जो रेस से जो हमें गर्मी लगती है उसे हम कहते हैं सोलर रेडिएशन। मतलब ये सोलर जो है, सन है, वो हीट को रेडिएट कर रहा है, हमारी तरफ भेज रहा है, सेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। मतलब कि सूरज का अर्थ पे गर्मी का आना इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। और हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल उस गर्मी को अपने अंदर थोड़ा कुछ अमाउंट रोक लेते हैं, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी फील होती है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो वो जो हीट हमने होल्ड करके रखा हुआ था अर्थ पे, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगता है ना जी। मतलब अब यहाँ से हीट बाहर जा रहा है ना जी अर्थ से। दिस इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल कहते हैं लैंड वाले पार्ट को। तो जो लैंड से हीट जब निकलने लगता है रात में, उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और जब सन से दिन में अर्थ की तरफ रेडिएशन आता है, जो गर्मी आती है, टेम्परेचर आता है, उसे हम कहते हैं सोलर रेडिएशन। सिंपल है, रेडिएशन है। क्या कहते हैं, एनर्जी का, टेम्परेचर का निकलना। तो जब सोलर से निकलेगा तो सोलर रेडिएशन, जब टेरेस्ट्रियल से निकलेगा मतलब लैंड से टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बस इसमें इतना ही जानना। अब आ जाइए कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को कौन कौन सी चीज़ है जो कि इफेक्ट करती है, किस किस वजह से टेम्परेचर कहीं का घटेगा या बढ़ेगा। मतलब कहीं पे गर्मी होगी कि सर्दी होगी, ये किस बात पे मैटर करता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर। ये आपको किसी न किसी पार्ट में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया। तो इसमें सबसे पहले लैटिट्यूड। आप चैप्टर ओपन करें, पेज नंबर 113, आपको लाइन बाय लाइन दिया गया है। मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे टॉपिक है। तो जो भी टॉपिक बोलूँ बुक में देख लेना कहाँ पे है, तो टिक करते जाना है। तो लैटिट्यूड एक है। लैटिट्यूड किसे कहते हैं, मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को, ये बहुत बेसिक है। ये क्या है, इक्वेटर। यहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, जिसकी वजह से इस एरिया में बहुत गर्मी होती है, और इधर टेढ़ी पड़ती है सूरज की रोशनी। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चलते जाएंगे ठंडी होती जाएगी, और जितना इक्वेटर के पास आएंगे गर्मी होती जाएगी, दोनों साइड। जैसे इक्वेटर से हम दूर चलते जाएंगे ठंडी होती जाएगी, जैसे इक्वेटर के पास आएंगे गर्मी होती जाएगी। यानी कि अगर कोई एरिया इसके आसपास होगा, इक्वेटर के आसपास, तो यहाँ पे गर्मी होगी, जो इक्वेटर से दूर होगा वहाँ पे ठंडी होगी। तो यानी कि टेम्परेचर इफेक्ट करता है, मतलब किस बात पे निर्भर करेगा, किस पे डिपेंड करेगा कि वो जगह इक्वेटर के पास है कि दूर। तो ये एक फैक्टर होगा टेम्परेचर का। यहाँ के इलाके में बर्फ पूरी टाइम जमी रहती है, तो ये फर्क होता है। ये है लैटिट्यूड। अब आइए ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड होता है हाइट फ्रॉम द सी लेवल, मतलब कि कोई जगह समुद्र लेवल से कितनी ऊंची है। सी लेवल से हम लोग हाइट नापते हैं, क्योंकि ज़मीन कहीं ऊंची है कहीं नीची है। तो अगर कहीं ऊंची ज़मीन से आप नापिएगा तो हाइट में असर आएगा, ऊबड़ खाबड़ रहेगा तो हाइट नहीं नाप सकते ना जी। मैं ज़मीन में खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हो जाए तो हम हाइट नहीं नाप सकते, कौन ऊंचा है कौन नीचा। तो एक बराबर से नापना पड़ेगा। तो हम लोग सी लेवल मानते हैं। सी लेवल को इसलिए माना जाता है कि सी जो है ओशन, जो उसमें पानी पूरा एक लेवल पे भरा होता है, पानी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। तो वहाँ से हम नापते हैं किसी भी जगह की हाइट की, कौन सी जगह ऊंची है कौन सी जगह नीची है।
अगर कहा जाए एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, उसकी हाइट 8000 कितना फीट है, तो कहाँ से नापा आपने? तो हमने सी लेवल से नापा। तो जो जगह जितनी भी जमीन से ऊंची होगी वहां पे टेम्परेचर कम होगा, ठंड होगी, और जितनी जमीन के नीचे होगी वहां पे गर्मी होगी। रीजन वही जो मैंने आपको बताया कि जमीन के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड और पार्टिकल्स हैं वो हीट को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ज़मीन के पास गर्मी ज़्यादा महसूस होगी। जितना ऊपर चले जाएंगे उधर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, डस्ट पार्टिकल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ गर्मी कम होती है। तो यानी ऑल्टीट्यूड, पहला था लैटिट्यूड, दूसरा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट फ्रॉम द सी लेवल, मतलब कि जो जगह ज़मीन से जितनी ऊंची होगी वहाँ पर उतनी ठंडी होगी, टेम्परेचर कम होगा। जो जगह ज़मीन से जितने करीब होगी वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा, मतलब गर्मी होगी। जैसे कि मनाली, कश्मीर, लद्दाख बहुत ठंड पड़ती है क्योंकि वो बहुत ऊंचे पे है। बिहार, बंगाल ये बहुत नीचे है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड हो गया। फिर हुआ डिस्टेंस फ्रॉम द सी। दूसरी बात यह है कि कोई जगह सी से कितने करीब या दूर है उस पर भी डिपेंड करता है वहाँ का टेम्परेचर। मान लिया कि ये इंडिया हमारा है, ये पूरा सी है ना जी, तो जो सी के आसपास इलाका होगा वहाँ का टेम्परेचर एक जैसा होगा, ना जल्दी घटेगा ना बढ़ेगा, एक जैसा गर्मी सा रहेगा। उसके रीजन से पहले भी बताया गया है। जो इससे दूर होगा वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी, ठंड भी ज़्यादा पड़ेगी। तो यानी कि टेम्परेचर कहीं का कैसा होगा ये मैटर करता है कि वो इलाका सी से नज़दीक है कि दूर है। दूर होगा तो वहाँ ठंडी भी ज़्यादा, गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी, और अगर नज़दीक होगा सी के तो वहाँ पे एक जैसा क्लाइमेट होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा। तो ये भी एक तीसरा रीज़न था। चौथा है आपका प्रिवेलिंग विंड, मतलब हवा किधर से बह रही है। मान लीजिए राजस्थान की तरफ से हवा बह के आ रही है तो गर्म सूखी है ना जी, हॉट एंड ड्राई एयर होगी, जिससे कि हमें गर्मी महसूस होगी। अगर हवा हिमालय की तरफ से, बर्फ की तरफ से बहती हुई आ रही है तो हमें ठंड लगेगी। तो ये भी एक विंड भी डिपेंड करता है, मतलब एक फैक्टर है जिससे पता चलेगा टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि कम होगा। फिर है फिफ्थ वन, ओशन करंट। ओशन करंट मतलब जो ओशियन की लहर है वो किधर से आ रही है ना जी, वो किधर से आ रही है। मान लो कि ये हमारा अर्थ है, इधर पोल है ना जी, नॉर्थ पोल, यहाँ पे मान लो कि एक जगह इंडिया है, मान लो यहाँ पे, तो ये पूरा मान लो समंदर है ये सारा। तो अगर इधर से समंदर की लहर चल के आ रही है तो क्या होगा, गर्म हो गई, ये गर्म इलाका है ना, तो वहाँ गर्मी होगी। मान ले इधर से करंट चल के आ रहा है, मतलब कि समंदर की जो पानी इस साइड से चल के आ रहा है, तो इधर तो पूरा बर्फ है ना जी, तो पूरा एकदम ठंड लगेगा, पूरा एरिया ठंडा हो जाएगा। तो ये भी मैटर करता है कहीं का टेम्परेचर कैसा होगा कि जो ओशियन करंट है, मतलब ओशियन की जो लहरें हैं वो किधर से आ रही हैं, करंट लहर है ना जी, वो किस साइड से आ रही है। एंड लास्ट स्लोप ऑफ द लैंड, ये भी मैटर करता है टेम्परेचर को, ये भी डिसाइड करता है स्लोप ऑफ द लैंड। मान लिया कि एक पहाड़ है ना जी, इस तरीके से पहाड़, अब सपोज कि अब एक पहाड़ का एक ये हिस्सा है और ये दूसरा वाला हिस्सा है ना जी, दूसरे साइड वाला हिस्सा। मान लो सन यहाँ पे हर बार आता है, तो इस साइड सूरज की रोशनी डेली पड़ेगी, इस साइड नहीं पड़ेगी, तो ये वाला इलाका हमेशा गर्म रहेगा, ये वाला इलाका ठंडा रहेगा। इसको कहते हैं स्लोप ऑफ द लैंड, कि उसका स्लोप किधर है। अगर सूरज के साइड में रहेगा तो उधर गर्मी, दूसरे साइड में ठंडी। जैसे घर में हम लोगों ने देखा होगा, जो घर सूरज की तरफ रहता है उधर एकदम गर्म रहता है, और दूसरा वाला साइड हमेशा ठंडा रहता है। तो ये हुआ फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कम होगा ज़्यादा होगा, कौन कौन सी चीज़ें डिसाइड करती है वो अभी हमने पढ़ा। लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डायरेक्शन फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट एंड स्लोप ऑफ द लैंड, ये फैक्टर हमने पढ़े। ये हो गया। अब आइए डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज फैक्ट, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर वर्ल्ड में कहाँ पे कितना है। तो अगेन ये वाला हम देखेंगे, ये क्या है हमारा इक्वेटर है ना जी,
किसे कहते हैं? इक्वेटर। पढ़ा है आप लोगों ने पहले भी। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या है? आर्कटिक सर्किल। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या है? अंटार्कटिक सर्किल। ये हुआ साउथ पोल और ये हुआ नॉर्थ पोल। ये आप लोगों को पहले भी करवाया जा चुका है, अगर नहीं करवाया ऑफ कोर्स करवाया है। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे सपोज के सन है ना जी, यहाँ पे सन है, तो इसकी यहाँ पे लाइट जो है डायरेक्ट पड़ेगी, है ना जी। मतलब कि इस इलाके में अर्थ के बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी। यहाँ पे थोड़ी सी तिरछी पड़ेगी लाइट, है ना जी, यहाँ पे, यानी ये दोनों इलाके में एक जैसी गर्मी पड़ेगी। और ये जो इलाका एकदम कम ही लाइट पहुँच गया था, पहुँच भी नहीं रही ढंग से, तो ये जो इलाका है यहाँ पे बिल्कुल ही अलग ही माहौल होगा, है ना जी। यहाँ पे एकदम ठंडी होगी, यानी 2-2 एरिया हो गया ना जी, 2-2 हो गया। अब देखो ये जो इलाका है और ये है एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है। एंड वन मोर कलर। और ये जो इलाका है ये एक जैसा है। हमने बीच में इक्वेटर बनाया, इसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आर्कटिक सर्किल, ये अंटार्कटिक सर्किल। यहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, यानी ये दो बॉक्स में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि सूरज की रोशनी डायरेक्ट है, क्योंकि सूरज सेंटर में है। तो यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ी तिरछी पड़ेगी, तो इस इलाके में एक जैसी ठंडी की, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, बीच का रहेगा। ये जो इलाका है जहाँ पे एकदम सूरज की रोशनी तिरछी या एकदम कम पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, 6 महीने पड़ रही है, 6 महीने नहीं पड़ रही है, तो इन दो इलाके में हमेशा बर्फ जमी रहती है और एकदम ठंडा रहता है। तो यानी कि 3 टाइप हमने ढूंढ लिया ना जी, 2 एक टाइप, ये 2 एक टाइप और ये 2 एक जैसा टेम्परेचर। तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। ये दोनों मिला के कहलाता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। और ये दोनों जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फ्रिजिड, FRIGID, फ्रिजिड जोन। यानी कि आपसे कहा जाए सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, तो ये कहेंगे ना, ये दोनों वाला में कहेंगे टॉरिड जोन में। उससे कम ठंडी कहां, उससे कम गर्मी, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड, टेम्परेट जोन में। ये दोनों टेम्परेट जोन हुआ, टेम्परेट नॉर्थ या टेम्परेट साउथ। सबसे ज्यादा ठंडी कहां पड़ेगी? आप ये फ्रिजिड जोन में, यहां भी और यहां भी। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि जो इलाका इसमें होगा, जो कंट्री होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जो इलाका इसमें और इसमें होगा वहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी, जो इलाका फ्रिजिड जोन में होगा वहाँ एकदम ठंडी बर्फ जमी पड़ी रहेगी। दिस इज कॉल्ड, इसको हीट जोन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हीट जोन। इसको ये भी कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, मतलब हीट कहाँ पे कितना है रहता है। तो ये भी फैक्टर है जिसकी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट हमें इससे पता चलता है। किसी कंट्री को मैप पे देख के हम बता सकते हैं वहाँ ठंडी होगी कि गर्मी होगी, इसका लोकेशन देख के। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, इसका लोकेशन देख के आप बता दीजिएगा किसी भी कंट्री का कि वहाँ ठंडी होगी गर्मी। यहाँ पे अंटार्कटिका है, वहाँ पे क्या होगा, गर्मी या सर्दी, आपको ठंडी होगी। यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, मान लो यहाँ पे आसपास, वहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी। यहाँ पे मिला के इंडिया है, तो कुछ पार्ट इधर नीचे वाला गर्मी रहता है, कुछ थोड़ा सा नॉर्मल सा रहता है, ठंडी गर्मी मिला के रहता है। यहाँ पे इंग्लैंड है, ठंडा रहेगा हमेशा। यहाँ आर्कटिक है, एकदम ठंडा रहता है, बर्फ जमी रहती है। तो ये इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कहाँ पे कितनी ठंड होगी। इसे हम कहते हैं हीट जोन। हीट जोन 3 पार्ट में बटा हुआ है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है, इसको ड्रॉ करना और समझना। थर्मोमीटर, व्हाट इज थर्मोमीटर, मतलब कि टेम्परेचर को किससे नापते हैं? टेम्परेचर को नापने का जो डिवाइस है उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ये आपको मालूम है। तो टेम्परेचर किससे नापते हैं?
मीटर से हम लोग नापते हैं। तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दो है, जैसे होता है ना कि भाई डिस्टेंस मीटर में भी नाप लेते हैं, किलोमीटर में भी नाप लेते हैं, फीट में भी नाप लेते हैं, उसी तरीके से ये है। अब आइए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लास्ट वन। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया। इसको वीडियो पॉज करके आप लोग ड्रॉ करेंगे और इसको समझेंगे, हीट जोन क्या है, लैटिट्यूड कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हैं। देन आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जो एयर है हमारे चारों तरफ, उसमें कुछ वजन है, वो वजन क्या है कि प्रेशर देता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हवा के दबाव को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मतलब हवा में जो वजन है वो कहीं ना कहीं दबाएगा ना जी। हम यहाँ पे खड़े हैं तो मेरा प्रेशर इसके ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि ज़मीन पे खड़े हैं हम तो समझ में नहीं आता, क्योंकि ज़मीन का प्रेशर मुझसे ज़्यादा है। अगर हम हल्की चीज़ पे, प्लास्टिक पे या बॉक्स पे खड़े हो जाएंगे तो बॉक्स दब जाता है। क्यों? हमारे प्रेशर से। इसी तरीके से जो एयर है उसका भी प्रेशर होता है। तो हम पे असर क्यों नहीं होता? हमारे सिर के ऊपर जितनी एयर होती है उसके प्रेशर से हम धंस जाएंगे, लेकिन इसलिए उसका प्रेशर नहीं समझ में आता, उसका वजन नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमारे अंदर भी प्रेशर वो भी धक्का दे रहा होता है। तो किसी चीज़ को इधर से भी और इधर से भी धक्का देंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तो वही है कि हमें एयर प्रेशर हम फील नहीं कर पाते हैं, वरना दब जाते हैं हम लोग अगर हमारे अंदर प्रेशर अगर खत्म हो जाए तो एनीवे, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हवा का दबाव, जो उसका वजन है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। प्रेशर लो और हाई होता है। ये कैसे होता है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ प्रेशर हाई हो जाएगा। इसको रट लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा। टेम्परेचर हाई यानी कि गर्मी बढ़ गई है ना जी, तो प्रेशर क्या होगा? लो। प्रेशर लो हो जाएगा, ये हमेशा याद रखें। टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो। यानी कि अगर अभी हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? प्रेशर लो हो जाएगा। ठंड में क्या होगा? प्रेशर हाई हो जाएगा। इसी के लिए हम एडवांसिंग मानसून वगैरह पढ़ते हैं, लास्ट में भी पढ़ा होगा। इसी का रिलेशन, इसी से जो मानसून हमारे यहाँ इसी वजह से होता है, प्रेशर की वजह से। गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्रेशर लो हो जाता है हमारी तरफ, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो हाई जिधर प्रेशर होगा वहाँ से हवा बहनी शुरू होती है। हमेशा याद रखिएगा, जहाँ जिस एरिया का, मान लिया ये एक इलाका है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो हाई है और यहाँ पे प्रेशर लो है, तो हवा जो है हाई से लो की तरफ बहनी शुरू हो जाती है। आंधी आने का भी यही रीज़न होता है, यही चीज़ होती है कि कहीं पे एकदम प्रेशर लो हो जाता है तो हाई की तरफ से हवा भरनी, चलनी शुरू हो जाती है। हवा जब टेम्परेचर लो होता है तो टेम्परेचर जब हाई होता है, गर्मी बढ़ती है तो हवा गर्म होती है। हवा गर्म होती है तो गर्म होके वो हल्की हो जाएगी और ऊपर बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से उस इलाके का प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। जब ठंड रहती है तो हवा जो है ठंडी रहेगी, वो नीचे को रहती है, तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है। समझे? तो यानी प्रेशर का टेम्परेचर से क्या लेना देना है? टेम्परेचर ऊपर बढ़ेगा मतलब ज़्यादा होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, अपोजिट है ना जी। तो ये हो गया। ऑल्टीट्यूड से भी इसका लेना देना, हाइट से। जितने हम हाइट पे जाएंगे वहाँ पे प्रेशर क्या होगा? लो होगा। जितने नीचे रहेंगे प्रेशर हाई होगा। सेम रीजन। बस आप इतना ही जानिए प्रेशर से रिलेटेड कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ प्रेशर लो होगा, बस इतना ही जानना है। और प्रेशर को किससे नापते हैं हम लोग? बैरोमीटर से। किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। उसकी डिवाइस को, जिस तरीके से टेम्परेचर को हम लोग नापते हैं क्या कहते, थर्मोमीटर से, उसी तरीके से हम लोग एटमॉस्फेयर को बैरोमीटर से नापते हैं। सो ये इतना इनफ है। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ें अच्छे से और इसका नोट्स बनाएं। फिर मंडे में क्लास होगी तो मैं आपको बाकी के जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में, विंड्स, रेन, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। आई होप इट्स इनफ। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।